बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात। फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसको घर भेजना, इमरान खान साहब की रिहाई, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली, आज़ाद मीडिया, अदलिया की आज़ादी और जितने भी कैदी, सियासी कैदी जेलों में हैं उनकी रिहाई। ये अब अंदरूनी मसला नहीं रहा पाकिस्तान का, ये मसला बन गया है बैरूनी, आलमी मौजू बन चुका है और आलमी मसला बन चुका है और इख्तदार के आलमी ऐवानों में ये मामला जा चुका है। और किसने भेजा और क्यों गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे हो गए हैं। 48 घंटों से ये खुद हुकूमत ने, जाली सरकार ने और जाली सरकार के दानिश्वरों ने और बड़े बड़े मीडिया हाउस ने, उन्होंने ये सारा मसला आलमी बना दिया खुद ब खुद। और क्यों बनाया? बुग़्ज़े इमरान खान में, बुग़्ज़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इसमें उन्होंने अपना लुच तलने की कोशिश की। बयानिया नहीं बन रहा और बयानिया बनाने पे लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है कि किसी भी तरीके से इमरान खान और अवाम का ताल्लुक खत्म किया जा सके। हर तरह का गलीज इल्जाम लगाया जा चुका है, हर तरह का खतरनाक मजहबी इल्जाम लगाया जा चुका है, सब कुछ किया जा चुका है। कातिलाना हमले तक हो गए, कातिलाना हमले तक करवा दिए गए और कहा गया कि ये मजहबी जनूनी है। उससे पहले एक वीडियो बनाई गई, उस वीडियो में इमरान खान साहब को साबित करने की कोशिश की गई और उसके बाद कहा गया कि ये देखो ये तो मजहबी मसला है। अब फिर एक इन्होंने काम करने की कोशिश की और हुआ ये, वो मैं आपको सारी सूरत हाल कल भी कुछ बताइए, मजीद उसमें डेवलपमेंट्स हुई है, पॉलिटिकल स्टोरी है। अमेरिका में एक रिचर्ड ग्रेनल, उन्होंने उनको अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने नॉमिनेट किया। अभी वो आए नहीं, 20 जनवरी को आना है और अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। तो आपको खबर दे रहा हूं कि सोचा गया, जाती उमरा से एक कॉल आई कि जनाब ये जरा कोशिश करें, मैं नाम नहीं लेता, कि इसको जरा मजहबी टच दें और इसको मजहबी मसला बनाएं। ये जो रिचर्ड ग्रेनल है, इनका जरा इशू बनाएं। हम जिन्स परस्त हैं, इसलिए पहले उनको बताया गया कि जनाब ये तो ये है इसकी, क्योंकि वो रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर चुके थे और 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसके बारे में अपने कंसर्न शो कर चुके थे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको वेलकम किया कि वो इमरान खान साहब के हामी हैं, क्योंकि कांग्रेस, अमरीकी कांग्रेस में बेशुमार जो अमेरिकन हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक करारदाद भी पास की और वो इसलिए पास की कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक पामाल नहीं बल्कि उससे भी कहीं आगे की चीज़ें की जा चुकी हैं। तो इसलिए ये सब कुछ किया गया। तो बरतानवी पार्लियामेंट से भी आवाज़ें उठ रही हैं और वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, अमेरिकन कांग्रेस से भी आ रही हैं, हर जगह से आ रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से उठ रही हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में ये कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। तो बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने कहा गया जी कि ज़रा इस पे बनाएं आप। जियो को कहा गया जी, मरियम साहिबा की आई कॉल और कॉल यकीनन आई होगी, तो उन्होंने कॉल आए तो उन्होंने कहा जी इसका ज़रा थोड़ा सा दें जी, मजहबी टच बनाएं। तो मजहबी टच उन्होंने कहा अभी बना देते हैं। उन्होंने उसको ट्विस्ट किया स्टोरी को और वो कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर ये हुआ कि स्टोरी दोबारा से डिलीट की गई और उसके बाद उसको कर दिया गया। फिर आगे चलते हैं। आगे जनाब उन्होंने कहा, स्टोरी तब्दील करने के बाद जब खबर लगाई कि, तो उसके बाद रिचर्ड ग्रेनल ने एक ट्वीट किया। उसके बाद फिर आ जाते हैं रियान ग्रीन। उन्होंने कहा कि ये असल में पाकिस्तान की जो फौज है वो खुश नहीं है ट्रंप ने जो अपॉइंट किया है रिचर्ड ग्रेनल को, और इसलिए वो इसको इसलिए खुश नहीं है कि वो इमरान खान साहब जो जेल में है उसको वो अपोज कर रहे हैं, इसलिए खुश नहीं है। तो ये चीजें आ रही और ये पर्सनली आ रहे हैं और पर्सनली उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल को हिट करने की कोशिश की है और उनकी जात पे हमला करने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में जाहिर है ये चीज नहीं चलती। तो उसके बाद रियान ग्रीन ने एक और ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो यूएस एड पे चलते हैं और ये तो यूएस फंडेड है सारा कुछ, और उस पे उन्होंने कहा कि जनाब अब ये नहीं चलेगा। रिचर्ड ग्रेनल ने कहा
अब ये नहीं चलेगा, और उन्होंने कहा नॉट फॉर लॉन्ग, ठीक है जी। उसके बाद एक और सपोर्ट आती है, और वह है जस्टिस सिस्टम सपोर्टर की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी आपका जो ये रिचर्ड ग्रैनल का जो है ट्वीट, ये तो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो वहां तक पहुंच चुका है, और ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। इन्होंने रिचर्ड ग्रैनल ने इसको रीपोस्ट किया। उसके बाद फिर दोबारा से जो हुआ कि रिचर्ड ग्रैनल ने उस ट्वीट को दोबारा रीपोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई विल से इट अगेन, फ्री इमरान खान। उन्होंने इसको दोबारा कर दिया, रीट्वीट कर दिया, यानी कि अपनी ही पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया। और अब तक जो है वो तकरीबन 8 मिलियन लोगों तक वो पहुंच चुकी है, और टॉप ट्रेंड में इस वक्त शामिल है रिचर्ड ग्रैनल का ये ट्वीट। उसके बाद होता यह है जनाब मजीद आगे कि फिर आते हैं एक और आते हैं जी जैक पोसो आते हैं, और जैक पोसो जो हैं वो भी हैं सीनियर एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो आते हैं और वो भी अपना इसमें हिस्सा डालते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं जनाब एक एक्स कांग्रेसमैन मैट आते हैं, और वो भी फ्री इमरान खान का जो है वो टैग करते हैं रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट को, और वो भी कहते हैं फ्री इमरान खान, और उसको बाद फिर रिचर्ड ग्रैनल इसको रीपोस्ट करते हैं। अब ये सारी सूरत हाल पिछले 48 घंटे से चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके पाकिस्तान के अंदर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये असरात मुरतब हुए कि जब ये सारी चीजें देखी कि ये तो हमने खुद ही, हमारे नाहिंजार लोगों ने खुद ही इसको आलमी मसला बना लिया, और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो काबीना के अहम तरीन लोग हैं उनसे पंगा ले लिया, और ये लड़ाई जो है अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई हमारे साथ थी, अब ये लड़ाई हमारी बराह रास्त उनसे शुरू हो चुकी है। लिहाजा उसके बाद फिर कुछ क्या कहना चाहिए जी कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक और काम करने की कोशिश की गई। फिर कुछ सहाफ़ियों को जो सरकारी दानिश्वर हैं, जो सरकारी सच और सरकारी झूठ बोलते हैं, उनको कहा गया कि ज़रा अब थोड़ा सा मामला को संभालें। जब बात हुई ना जी इमदाद बंद होने के बाद तो मामला और भी ख़राब हो गया, क्योंकि पैसे के पीछे तो आपको मालूम है कि जान जाती है, और धंधे के लिए तो सारा कुछ किया जाता है, क्योंकि असूल तो है नहीं। और लिहाजा उसके बाद अब बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में निकल आए हैं, और निकल कर वो बड़े बड़े ट्वीट कर रहे हैं, और बड़े बड़े ट्वीट करके कह रहे हैं कि जनाब अब इमरान खान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि उन्हें भी वीज़े तो चाहिए, वीज़े भी चाहिए हैं, और उन्होंने सफारत खानों में भी जाना होता है, और वहाँ पे एक ख़ास एक कॉर्नर होता है, महफिल लगी होती है, उस महफिल से भी इस्तेफादा करना होता है, मशरूब मगरिब भी वहाँ पे मुफ्त मिलता है, तो ये सारा कुछ तो करना होता है। लिहाजा अब तमाम के तमाम दानिश्वर जो हैं वो मैदान में कूद पड़े हैं, और अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में अपने नैरेटिव को लेके आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब ये हो रहा है कि जनाब शहबाज सरकार जो है वो इस नैरेटिव के लिए, इमरान खान और पीटीआई के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए उन्होंने 53 करोड़ रुपए से एक कोशिश कर रहे हैं जनाब, खर्चा करके कि 53 करोड़ रुपए लगाया जाए इनिशियली, और एक डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल किया जाए, और उसमें ताकि हुकूमत के हक में वहां पे प्रोपेगेट किया जाए डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। और बज़ाहिर तो इसको कहा जा रहा कौमी सलामती, नहीं, कौमी सलामती के लिए नहीं है, यह ज़ाती सलामती और ज़ाती वक़ार के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में 54 ओहदे तश्कील दिए गए हैं, और उसमें डिजिटल थ्रेट का सुराग और हुकूमती सलाहियत बढ़ाई जाएगी, और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से 19 दिसंबर को फंड जारी करने की मंजूरी ली जाएगी। 53 करोड़ रुपए से ये कायम किया जा रहा है फंड। अब हमारी जो फौजी क़यादत है वो मुसीबत में पड़ गई है, क्योंकि अब जो है बराह रास्त, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पे बहुत सारी चीजें
جنرل آصم منیر صاحب کے بارے میں وہاں پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور وہ اوپنلی ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو پابندی ہے، یہاں میں نہیں کر سکتے، وہاں پہ تو سارے کا سارا پلان ہی انہوں نے باہر نکال کے رکھ دیا ہے کہ جناب یہ ہے اصل میں اسکرپٹ جس کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے وہاں پہ جو ہے اب آوازیں بائیڈن جیسے جیسے بائیڈن کی چھٹی ہو رہی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی، تو ویسے ویسے ہی وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن سنبھال رہے ہیں۔ 20 جنوری کو انہوں نے آ جانا ہے، حلف کے بعد پھر انہی کا اقتدار ہوگا اور انہی کی پالیسیاں چلیں گی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جبکہ ہمارے جو نون لیگ کے ساتھی ہیں انہوں نے بھی فوج کو بہت بڑی مصیبت میں ادروائز بھی ڈال دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب اب وہ خود جنرل آصم منیر صاحب کے بہت ہی بڑے طرفدار ہیں، بلکہ نیگوشیٹر وہ ہیں، برج ہے میاں صاحب کے درمیان اور شریف فیملی اور جنرل آصم منیر صاحب کے درمیان۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ برج کا رول ادا کر رہے ہیں، پیغام رساں سب کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کل ایک کام کیا جو کہ بہت ہی میری نظر میں خطرناک تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو انہوں نے شکیل آفریدی سے ملا دیا، اور انہوں نے کہا کہ شکیل آفریدی نے امریکہ کے لیے کام کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ شکیل آفریدی وہ ہے جس نے اسامہ بن لادن کے بارے میں بتایا تھا امریکیوں کو، اور اس لیے ہم نے پکڑا اور اب وہ مانگ رہے ہیں اور ہم دے نہیں رہے۔ اگر ہم شکیل آفریدی کو واپس نہیں کر رہے تو عمران خان کو کیسے واپس کریں گے؟ اچھا، وہ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو آفیشیل پوزیشن ہے ہماری آرمی کی بھی اور ہمارے پاکستان کی بھی، وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسامہ ادھر ہے۔ یہ آفیشیل پوزیشن ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کیا نہیں اس کو اس سائڈ پہ رکھ دیں۔ لیکن سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے یہ چیز بھی اون کر لی کہ یہ ہمارے اداروں کو بھی پتا تھا اور سب کو پتا تھا، ہمیں پتا تھا، ہم نے چھپایا ہوا تھا اور یہ انہوں نے بتا دیا۔ ایک بات یہ تو کی ہے عرفان صدیقی صاحب نے کہا۔ دوسری جانب خواجہ صاحب وہ بھی اپنے اپنے طور پہ فوج کو رگڑا لگا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ڈاکو تھا، یہ تو لوٹ مار کے لیے آتا تھا، اور لوٹ مار کے لیے آتا تھا، سونے شونے لوٹنے آتا تھا، یہ کوئی مندر شندر کا چکر نہیں تھا، سومناتھ کا مندر اور یہ وہ۔ اور انہوں نے کہا یہ تو میں تو اس کو بدماش کہتا ہوں، میں تو ہیرو مانتا ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وزیر دفاع ہیں وہ، اب ہمارے میزائل جو ہیں ان کئی میزائل ہیں جو غزنوی میزائل ہیں کے نام سے رکھا ہوا ہے، اور بیلسٹک میزائل ہیں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کو کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے الزام پر الزام وہ لگا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو فوجی قیادت ہے وہ سوچتی تو ہوگی، فضائیہ بھی، بحریہ بھی اور نیوی بھی، یہ بری بھی، یعنی کہ چاروں مسلح افواج جو ہیں وہ سوچتی تو ہوں گی یہ ہم نے کیا کن لوگوں کو لے آئے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے کہ جس سے ان کو رسوا نہ کیا جا سکے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے تو اور بھی بہت کچھ باتیں کر دی ہیں، عرفان صدیقی صاحب نے یہ مصیبت ڈال دی ہے، اور دوسری جانب دانشوروں کے جو ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں اور اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، اور نئے پروگرامز انسٹال کیے جا رہے ہیں ان میں سرکاری دانشوروں میں، کہ جا کے اب آپ تعریف و توصیف بیان کریں۔ اور عمران خان صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ اسی لیے جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک سوشل میڈیا اور کے ذریعے امریکن کانگریس مین جو ہیں اور بہت سے امریکن کانگریس مین آ گئے ہیں اسی میدان میں اور اس کمپین میں، جو انہوں نے ہٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کابینہ کے ایک اہم رکن کو، خصوصی ایلچی رچرڈ گرنل کو، اب باقی بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو اب مسئلہ بنا لیا ہے، فری عمران خان، اور وہ سارے یہ مل کر یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتنی بڑی مصیبت انہوں نے کھڑی کر دی ہے۔ کیونکہ اگر ایک ادارے کی، ایک میڈیا ہاؤس کی امداد بند ہو سکتی ہے تو پھر بہت سو کی ہو سکتی ہے، جو کہ از خود ایک الارمنگ سچویشن ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔